guys, I'm making a video of why I'll be not pursuing PhD and why I'll be not studying anymore because मेरा एग्ज़ाम छूट चुका है। ये मेरा पहली बार हुआ है। मैं मेट्रो में वापस उसी मेरा घर से 1 घंटा दूर था और मैं वापस मेट्रो में बैठी हुई हूँ। पीछे कैसा करते हैं, नहीं आ रहा मुझे। आप देख सकते हैं कि मैं अभी वापस मेट्रो में बैठ चुकी हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं आपको मतलब कैसे बताऊँ मैं। तो आज मेरा एग्ज़ाम था, मैंने प्रिंट आउट तक नहीं निकाला था एग्ज़ाम का, मैंने एडमिट कार्ड भी निकाला। मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा बारे में, बट मुझे लगा मैं सारे एडमिट कार्ड निकाल रखा, बट मुझे लगा वो मेरा पहला वाला एडमिट कार्ड था। और मैं गई, फिर मैं पहले प्रिंट आउट निकलवाया, फिर भी मैं टाइम पे पहुँच जाती। वो सिर्फ 45 मिनट्स का मेट्रो का रूट था और 15 मिनट मुझे मेट्रो से वहाँ पहुँचने पर लगते। बट मेरा 1:45 का गेट क्लोजिंग टाइम था और मैं 12:30 पे घर से निकल गई। फिर 12:35 तक मेरा एडमिट कार्ड में प्रिंट कराया, मैं मेट्रो पर बैठ गई थी। 12:45 तक मैं मेट्रो पर आ गई थी। मेरी मस्ती देखो। मैंने कहा कि मेरे पास 500 का नोट था, मेरा पेटीएम चलता नहीं है। मैंने कहा बहन को परेशान करके अच्छा मैं अपना मेट्रो का कार्ड ही बनवा लेती हूँ, क्योंकि 500 का नोट कोई क्यों ही खोलेगा 40-50 रुपये की टिकट के। तो मैंने कहा मेट्रो कार्ड बनवा लेती हूँ, मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इतना पहले बात मैं गलत लाइन पर खड़ी हो गई। वो मेट्रो की कार्ड की लाइन थी नहीं, वो टिकट की लाइन थी। मैं वहाँ पर खड़ी हो गई, मैंने को बोला मेट्रो कार्ड तो मैं दूसरे लाइन भेज दिया। वहाँ पर गई मैं, तो मेरे को लगा कि 2 मिनट फिर मैं आधार कार्ड करवा रहे हैं। फिर आधार कार्ड करवाया तो मेरे पापा का नाम मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में पापा का नाम नहीं लिखा हुआ। फिर उन्होंने दोबारा दूसरे तरीके से लॉगिन करवाया। मैंने कहा पहले ही कर लेते हैं वो, फिर उन्होंने वो लॉगिन कराया। फिर जब वो मेरे नए मेट्रो कार्ड में पैसे डालने लगे तो पैसे भी नहीं लगे। मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। वो मेट्रो कार्ड में 2 बार ट्राई करा, उसमें पैसे ही नहीं डल रहे। फिर उनको कहा कि आप आगे जाके पैसे दबाओ उस पर। तो फिर मैं आगे, फिर वहाँ पर एक लंबी लाइन लगाई मैंने 3-4 लोगों के बाद। फिर मैं लाइन लगी, फिर वहाँ से मैंने दोबारा लाइन लगा के वो लिया। और फिर कहती मैडम यहाँ पर UPI चाहिए, कैश नहीं। मैंने भैया को बहुत रिक्वेस्ट की, फिर मैंने कैश से पेमेंट करा। फिर मैं गई और फिर मैंने 45 मिनट्स के बस में बैठ के सोचा कि अगर मैं मेट्रो में आधे रास्ते में उतर के अगर मैं बाइक कर लूँ तो मैं पहले पहुँच जाऊँगी। 1:45 पे गेट क्लोजिंग टाइम है और 2 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट है, तो 1:50 तक ही पहुँच जाऊँगी, चलेगा। मैं उतरी, मैं पता नहीं कौन से घटिया स्टॉप पर उतर गई और मैं रैपिडो बुक करा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे को पिक करो गेट नंबर 3 से। वो बंदा पता नहीं कौन से गेट पर खड़ा हो गया, गेट नंबर 2 पे खड़ा हो गया, पता नहीं शायद। मैं उनको बुलाई जा रही, रोज जा रही। सारे ऑटो वाले मुझे कह रहे हैं कि मैडम मैं छोड़ दो। मैंने कहा भैया कितने लोग कह 200-300 रुपये। मैंने कहा मैं नहीं दे रही, क्योंकि रैपिडो में एटलीस्ट मुझे लोकेशन पर छोड़ेंगे, आपको लोकेशन ही नहीं पता है कहाँ छोड़ोगे मुझे एग्जाम सेंटर पर। फिर मैंने उनको बोला, फिर मैं कैंसिल करी। 1:45 हो चुके थे तब तक, गेट क्लोज मेरा हो चुका था। और बट मैं हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं मैं जाके रहूँगी, क्योंकि 2 बजे एग्जाम स्टार्ट आएगा। मैं फिर पहुँच गई तो मैं एंट्री हो सकती मेरी, बट नहीं। फिर मैंने दूसरा रैपिडो बुक करा और वो बंदा गेट नंबर 2 पे और मैं गेट नंबर 3 पे खड़ी हूँ। मैंने साफ साफ लिखा हुआ कि गेट नंबर 3 पे मुझे पिकअप करना है। फिर उनको 10 बार कॉल करके समझा रही हूँ। मैं खुद ही गई गेट नंबर 2 पे और वहाँ पर मुझे दिखे। कुछ भी नहीं करते यार, तुम थोड़ा दिमाग लगाया करो। फिर मैं रो के गई, मैं भैया को बोला भैया जल्दी मुझे छोड़ दो किसी तरह। और फिर मैंने 10 मिनट में को छोड़ दिया, बट ऑलरेडी 2:08 हो चुके थे। मेरा एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होना था। पूरे 6000 का एग्ज़ाम भरा था मैंने गाइस। 3 एग्ज़ाम भरे थे मैंने एक ही दिन के और तीनों छूट गए। अब आई एम नॉट परस्यूइंग एनीथिंग। मेरी मेट्रो भी आ गई है गाइस। आई एम लिटरली, मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो रही हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, कुछ भी पढ़ने का। मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है। मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी इस एग्ज़ाम से कि नवंबर में तो मेरा एडमिशन हो जाएगा और मेरा कुछ गैप नहीं लगेगा। मैं पूरा इंजॉय करूँगी, चाहे मुझे पसंद आता ना आता, बट मुझे ऐसा था कि मैंने कर दिया। मेरा घर भी जाने का मन नहीं कर रहा है ऐसी टाइम पे, इसलिए मैं पार्क आ गई हूँ। आई फील सो स्टूपिड एंड सो डम्ब। मतलब मैं ऐसी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दूँ। 10 मिनट स्पीड पहले निकल जा सकता था मेरे से। मेरे को इतना अजीब लग रहा है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पर घर जाने का। मैं अपने घर के पास वाले पार्क में आ गई हूँ। भाई मतलब मैं इस एग्ज़ाम का इतने टाइम से वेट कर रही थी और जब भी फाइनली आया तो मेरी हरकत देखो। अब मैं झूला झूल लेती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। मुझे PhD में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे एग्ज़ाम देना था। मैं उसके बाद कंटेंट बना ली थी, बट मेरा साल वेस्ट चला जाएगा भाई। मैं नवंबर में एडमिशन हो जाता मेरा, अब मार्च में होगा अगर मेरे को नहीं मिला इस बार। मतलब सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से, वो भी मेरी स्टुपिडिटी की वजह से कि मैं कार्ड बनाने लग गई मेट्रो का। इतना बुरा लग रहा है मुझे
मेरे से नहीं होगा अब I'm डन। बट मुझे नहीं करना था। मेरे को अपनी जो अभी मैं जिस लैब में, मुझे इस लैब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बेकार से HIV वाला काम करवाते रहते हैं मेरे से। आई एम सो प्रोन टू दैट। फिर मेरे को नहीं करना है। मेरे को घर जाना है गाइज। जस्ट प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। मेरे को सोने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को सो जाना चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मैं इतने टाइम से इस एग्ज़ाम का वेट कर रही थी, और मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो छूट गया। मेरा आज तक ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम नहीं छूटा है, चाहे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो ना हुआ हो। बट इससे मुझे इतनी होप्स थी, और ये मेरा 100% होता। I think the universe is telling me to not, but then universe, please tell me what should I do then. I just want to cry, but I'm not, because आपको लग रहा हो कि I am trying to be strong, but I'm just upset. I feel so empty. मतलब मैंने पूरे प्लान्स बना लिए थे कि नवंबर में एडमिशन होगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। चाहे मुझे अगर नहीं पसंद आता तो मैं छोड़ देती 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद। बट आई एम जस्ट वेरी अपसेट। अब मुझे वापस, जब तक मेरे को PhD में, मुझे इस घटिया सी जॉब में, इस लैब में रहना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हैड सो मैनी थिंग्स। गाइस प्लीज़ अब आप लोग मुझे बताओ कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एनी, बट आप लोग, मैं वो किस में अच्छी ही नहीं हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में कोई भी गैप। मेरा कोई गैप नहीं है। 12th के बाद सीधा बैचलर्स, बैचलर्स के बाद सीधा मास्टर्स, मास्टर के बाद मेरे को सीधा PhD चाहिए था। ये एक मेरी 10 मिनट की एग्ज़ाम की वजह से मैं 6 महीने लेट हो जाऊँगी वापस, और मुझे नहीं करनी है जब तक ये जॉब। अब आई एम नॉट परसुइंग। अब आई एम डन। अब मैं कंटेंट बनाऊंगी। दैट विल हेल्प मी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। मेरे को कंटेंट बनाना भी नहीं आता है। मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँ कंटेंट में। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ। कोई मुझे देख तो नहीं रहा यहाँ पे, कोई है तो नहीं। तो मैं चश्मा ऊपर कर रखा है, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है कि कोई यहाँ पर है कि नहीं है। वो मुझे पागल समझ रहे होंगे कि 22 साल की होके मैं यहाँ पर झूला झूल रही हूँ। आई एम डन। उठ जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता देती हूँ। मैं बेंच में बैठ जाती हूँ। मैं एक मैच्योर गर्ल लगनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटेंट ही बनाऊँ, बट आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट ही नहीं दोगे। मेरे से नहीं होगा अभी ये PhD एंड ऑल दैट शिट। The universe gave me the sign. मतलब what was the point? मैंने क्यों करा? मैं क्यों बनाने लगी मेट्रो कार्ड? और फिर रैपिडो वाला टाइम पे क्यों नहीं आया? Just tell me all that. There was no reason at all. It is not my mistake. That is what God wanted. गाइस अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मैं अब आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस लाइन। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे को नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरा मई में मास्टर्स ख़त्म हो गया था। मैंने जून से ही देखना स्टार्ट कर दी थी कि कब इसकी एप्लीकेशन निकलेगी, और इसकी एप्लीकेशन निकली अगस्त में निकली, और मैं इतने टाइम बाद निकली। और तब भी मुझे था कि मैं भरूंगी। मैं भरे, और मैंने 3 एग्ज़ाम भरे, पूरे 2-2 हज़ार के, 6,000 रुपये के एग्ज़ाम भरे मैंने। उसमें से एक में मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट मैच भी नहीं हुआ, तब भी मैंने भरा कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं करूँगी। एंड देन व्हाट? मैं एग्ज़ाम सेंटर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना है। मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी एग्ज़ाम का। अब आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस PhD एंड ऑल। अब मेरे को कंटेंट बनाना है। मेरे को कंटेंट भी नहीं बनाना एक्चुअली। आई एम नॉट गुड एट दैट ऑल्सो। ऊपर से ट्रोलिंग और, बट नहीं, आई हैव टू गो आउट फ्रॉम माई कम्फर्ट जोन।
बट मुझे पीएचडी का कंटेंट बनाना था। मैं चाहती थी कि मैं पीएचडी करूँ, उसके साथ साथ मैं रोऊंगी कि पीएचडी ये पीएचडी वो, बट मुझे कोई बात नहीं। बट मुझे तो बुरा लग रहा है, मतलब ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। I'm just feeling so stupid। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ज़िंदगी में एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटा था मेरा। जो अगर छूटना था तो इतने जो मैं 2 साल से देती हूँ वो छूट जाते। यही छूटना था जिसमें जो इस साल का आखिरी था, जिससे मेरा गैप लग सकता है। I'm leaving। I'll not do this work। अब से कल से मैं कंटेंट डालूंगी और ये घटिया सी लैब ज्वाइन करके रखूँगी। Then I'll work with some great actors, content creators, influencers। They earn also good than PhD। मेरे तो सारे PhD students are very upset from their life, but I still wanted to do it because I loved research। But then research is not loving me back। कल आप मेरा एक नया कंटेंट देखोगे गाइस, यू विल सी द न्यू मी। अभी मैं बहुत अगली लग रही हूँ बिकॉज आई एम सो फकिंग टायर्ड। आई एम डन, बाय। आई एम जस्ट लिविंग। मैं बस इसलिए भी सोच रही हूँ क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ टुगेदर। अदरवाइज़ मैं मन करे कि मैं नस काट लूँ अपनी, या फिर मैं चीख चिल्ला के किसी का सर फोड़ दूँ। बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, है ना।